हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट थी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 गियर 2026 का। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन है और क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो इसको हम कैसे, इसमें परटर्बेशन का ये क्वेश्चन है। परटर्बेशन हमको यहाँ पे दी गई है और इसको ऐड किया गया हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट हमारे पास है, ओके, ये किस हार्मोनिक ऑसिलेटर की कौन सी स्टेट्स के लिए जीरो होगा, हमें यहाँ पे ये बताना है कि एम की वैल्यू क्या होगी कि हमें ये जीरो मिले। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो जो हमारे पास अब ये, क्योंकि एक्स है हमारे पास यहाँ पर, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमारे पास क्या होता है, जो एक्स का फॉर्मूला होता है, एक्स का फॉर्मूला एम हमारे पास यहाँ पे स्टेट्स है हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो एक्स कैप जो होता है हमारे पास, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच क्रॉस बाय 2 m ओमेगा, और मल्टीप्लाई में आ जाता है ए प्लस ए डैगर। ये आता है फॉर्मूला, ये डैगर का साइन है। तो ए यहाँ पे ए और ए डैगर का क्रिएशन और एनिलेशन ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर ये दोनों। तो जब हम ए को अप्लाई करते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए को जब हम अप्लाई करते हैं एन पर, एन के क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, एन का रूट और एन माइनस वन। जब ए क्रिएशन ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं, और उसका एनिलेशन ऑपरेटर ये जो आ जाता है हमारे पास, इसको जब हम अप्लाई करते हैं एन पे, तो यहां से हमें क्या मिलता है, एन प्लस वन का रूट और एन प्लस वन हमें यहाँ मिल जाता है स्टेट फॉर्म में। ओके, तो ये दोनों फॉर्मुलेज हमें याद रखने, अभी यूज करेंगे हम इनको। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या, ये एक्स क्यूब है, एक्स का वैल्यू फॉर्मूला हमने रख लिया, तो एक्स क्यूब ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो एक्स क्यूब में अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेट बतानी है, तो ये जो फैक्टर है हमारा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसका हमें यूज नहीं करना है यहाँ पे। तो एक्स में हम क्या करते हैं, ए प्लस ए डैगर जो है इसका क्यूब निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम, ए क्यूब प्लस 3 a² ए डैगर प्लस 3 ए डैगर का स्क्वायर और प्लस ए डैगर हो गया हमारे पास ये, और इसका क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, जब हम करेंगे इसको एम वी और जीरो, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, एम तो हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रहेगा लैम्डा, हमने बाहर ले लेंगे, और एक्स क्यूब और जीरो। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को इसके साथ सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे हमारे पास एम का क्या वैल्यू, हमारा पॉसिबल वैल्यू एम का हो सकता है। तो एक्स क्यूब में हमारी 4 टर्म्स है, चारों को हम 1 बाय 1 लेंगे, और इसको हम 4 पार्ट्स में यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं। लेमडा एम हो गया, ए क्यूब और जीरो, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रैकेट, लेमडा हमारा मल्टीप्लाई में रहेगा। ये जो टर्म है इसको भी हम क्या ले लेते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब, और यहाँ पे भी ए क्यूब हो गया। ओके, और ये हो गया ए क्यूब यहाँ पर भी। ओके, जब एक्स का वैल्यू हमने रखा प्लस, प्लस में हमारे पास आ जाएगा एम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा a² ए डैगर, और ये हो जाएगा जीरो यहाँ पे। ओके, फिर अगली जो टर्म आ जाएगी प्लस में, एम आ गया, 3 ए हो गया, इसको ए को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, ए हो गया, और ये ए डैगर का स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ पे हो गया ये जीरो।
ठीक है। और फिर प्लस में आ जाएगा हमारे पास लास्ट टर्म एम, यहाँ पे हो गया ए डायगर का क्यूब, ये ए हो गया हमारे पास, ये हो गया ए का क्यूब और ये हो गया 0। तो अब हम ये जो चारों टर्म्स है इनको यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, इसका कोई हमारा यूज नहीं है फिलहाल अभी, इसको हम इसको हटा देते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ओके, और इसको भी हटा देते हैं, इसका भी फिलहाल कोई अब हमारे पास यूज नहीं है अब यहाँ यहाँ पे हमारे पास इसका। ओके, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि पहले वाले में ए क्यूब को जब हम 0 पे अप्लाई करेंगे, मान लो एन हमारे यहाँ 0 है, तो जब हम 0 पे अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए को जब हम 0 पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 का रूट है। तो डेट मीन्स जो ये वाली टर्म है ये हमारी 0 के इक्वल आ गई। ओके, तो ये हमारी जो पहली टर्म है ये 0 के इक्वल आ गई। अब हम करते हैं ए डायगर को यहाँ कर लेते हैं। ए डायगर को जब हमने 0 पे अप्लाई करा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0 पे अप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पे भी 1 मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे हमें ये 1 मिल गया। ओके, 1 मिल गया यहाँ पे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 ए है यहाँ पे। तो पहले ए को हमने अप्लाई किया 1 पे, तो क्या मिल गया हमें, 1 पे अप्लाई किया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या आ गया, 1 का रूट और 1 का रूट और 0। दैट मीन्स ये क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब दूसरा जो ए है हमारे पास, फिर से ए को अप्लाई करेंगे यहाँ पे 0 पे, तो ये क्या मिलेगा, फिर से 0 मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 3a² और ए डाइगर को हमने अप्लाई किया 0 पर, यहाँ से हमें मिल गया 0। ओके, तो यहाँ पे हमें ये वाली टर्म भी हमने इसको भी, इसमें भी हमें क्या दे दिया, 0 दे दिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं ये वाली टर्म 3a डायगर का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इस वाले पोर्शन को। ठीक है, इस वाले को और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हमें पता है अच्छे से कि एक बार जब हमने डायगर अप्लाई किया तो 1 मिल गया। अब दोबारा से ए डायगर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ अब फिर से 1 पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, √2 और 2 हमारी स्टेट मिल जाएगी। अब हम इसको 0, अब ए वाला अप्लाई करेंगे जो कि हमें बैक में लेके जाता है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, इस पर अप्लाई किया दोबारा से, तो √2 तो हमारा एज इट इज रहा। ओके, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें, जब ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल गया, एन पे अप्लाई किया तो हमने दोबारा से √2 और ये 1, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 2 और 1 आ गया। मतलब यहाँ हमें 0 नहीं मिला इस वाली स्टेट के लिए। किस वाले के लिए, 3a डायगर स्क्वायर के लिए हमें क्या नहीं मिला, 0 नहीं मिला। यहाँ पे क्या मिल गया, 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, ये हमारे पास आ गया m और 1, यहाँ से ये आ गया हमारे पास। कांस्टेंट को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। ओके, अब आ जाते हैं थर्ड वाली टर्म पे। थर्ड वाली टर्म के लिए फिर से हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं यहाँ से, और ये इरेज करते हैं यहाँ से। अब हमने 2 बार अप्लाई किया, अब थर्ड टाइम इस पे अप्लाई करेंगे ए डायगर, और ये हो गया 2 पे अप्लाई। तो जब हमने 2 पे अप्लाई किया तो यहाँ क्या मिल गया हमें, 3 का अंडर रूट और 2 का अंडर रूट पहले से था, तो ये हो गया हमारे पास 6 का अंडर रूट, क्योंकि 2 का अंडर रूट हमारे पास यहाँ था और 3 का हमें ये छोड़ दो, यहाँ से 3 का हमें यहाँ से मिल गया, क्योंकि 2 और 1 3, 2 पे अप्लाई किया हमने, यहाँ 2 है तो यहाँ ये हो जाएगा 3, तो 3 का रूट या और 2 का रूट ये रहा, तो टोटल हो गया हमारे पास 6 का रूट। ओके, तो 6 का रूट हो गया साथ में, और जो स्टेट मिल गई हमको वो कौन सी मिल गई, यहाँ पे 3 मिल गई यहाँ पे। तो कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देंगे यहाँ पे, और जो स्टेट मिल गई हमें यहाँ पे वो 3 मिल गई, तो m आ गया और 3 आ गया हमारे पास। तो जो फाइनल हमारे पास जो आंसर आ गया वो उसमें हम इसको कर लेते हैं, बाकी हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से ये सारा हटा देते हैं।
ये सारा हम यहाँ से हटा देते हैं और ये देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर मिल गया उसको हम छोड़ देते हैं बस यहाँ पे। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर हमको मिल गया वो ये मिल गया यहाँ से, इज इक्वल टू m और 1 प्लस m और 3, ये मिल गया यहाँ से। तो अब ये वैल्यू नॉन नॉन जीरो वैल्यू कब देगा ये, जब m का वैल्यू 1 होगा यहाँ पे और यहाँ पे m का वैल्यू 3 होगा, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगी यहाँ पे ये। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये m के क्या मिल जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू मिल जाएगा। तो m की वैल्यू 1 होगी और m की वैल्यू 3 होगी, तभी इन दोनों टर्म्स से हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ गया M3 और M1 आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हम हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रोग्राम में करते हैं और क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर्स का किस तरह से यूज होता है। तो स्टूडेंट्स हम जो भी वीडियोस अपलोड करें वो सिर्फ इसलिए करें ताकि आपको कोचिंग में ना जाना पड़े और आप फ्रीली जो भी क्वेश्चंस है उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए, आपको इजिली समझ में आए कि किस तरह से हमें एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आपका बेस भी क्लियर हो साथ में। तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए।